हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 2 में आगे का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमने विभव, विभवांतर, वोल्ट स्थित, वोल्ट में रिलेशन आदि चीज़ें पढ़ चुके थे। अब इसके आगे एक छोटा सा डेरिवेशन है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक, जैसा कि हमने चैप्टर 1 में किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकाला था, सेम वैसे ही आपको विभव के लिए भी व्यंजक निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि यहाँ पर एक पॉइंट ओ है, जिस पर हमने यहाँ पर प्लस क्यू आवेश ले लिया है, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी आप ले लें, जहाँ पर आपको विभव ज्ञात करना है। ये जो ओ पी आपकी सरल रेखा है, बिंदु ओ से अपन एक्स दूरी पर एक बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले हम निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ए है और ये डैश डैश करके इनको इन्फिनिटी तक आपको बढ़ाना है, या आवेश आप क्यू नॉट ले सकते हैं, क्योंकि विभव की डेफिनेशन में अपन बोलते हैं कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। इस प्रकार से तो सबसे पहले यहाँ पर आप एक और पॉइंट ले लेंगे बी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप मान लें अल्प डी एक्स, और इनके बीच में जो माध्यम है वो के माध्यम का पराविद्युतांक आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमने क्या क्या किया, सबसे पहले बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश ली रखा हुआ है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी जहाँ पर हमको विभव ज्ञात करना है, और इस ओ पी जो है सरल रेखा पर बिंदु जो पॉइंट आपका ओ है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आप x ले लें, x दूरी पर कोई बिंदु ए है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता का फार्मूला हम अच्छे जानते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू के अपॉन में एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर ध्यान रखें, वहाँ पर हमने आर स्क्वायर लिया था, चूँकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिफरेंस है वो कितना है एक्स, इसलिए आपको एक्स लेना है। अब दूसरा काम आपको ये करना है कि जो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पॉइंट ए पर निकाली है, अब यदि हम उसको बिंदु ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो निकालते हैं, कि बिंदु ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, कि हमको उसको ए से बी तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। तो हम अच्छे जानते हैं कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो कार्य बल की जगह हम लिख सकते हैं तीव्रता, और विस्थापन तो हमने लिया ही है dx। यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, चूँकि हम इसको ए से बी तक ला रहे हैं और जो तीव्रता इधर है, तो ये दोनों की जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो आपको माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा। कार्य dw हो जाएगा, तीव्रता E हो जाएगी, और माइनस dx ऐसे का ऐसे ही। अब हम चाहें तो समीकरण नंबर 1 से E का मान रख सकते हैं। समीकरण नंबर 1 से जब हम E का मान रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के भी आप पराविद्युतांक के लिए के लगा सकते हैं, और Q के अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx, ये माइनस आप आगे लगा दें। अब हमको क्या है, आवेश को अनंत से बिंदु P तक लेके आना है, तो हम टोटली निकालेंगे कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य।
तो इस कंडीशन में जब हम अनंत से यहाँ तक लाएंगे तो आपको समाकलन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरे कार्य के लिए W आ जाएगा, माइनस आप बाहर ही रहने दें। कहाँ से कहाँ तक? अनंत से पॉइंट P तक ला रहे हैं। पॉइंट P जो यहाँ से यहाँ तक की डिफरेंस कितना माना था आपने? R। तो इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे? R लिख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के सही रहेगा, क्यू के अपॉन में एक्स स्क्वायर और dx। अब हमको इसका इंटीग्रल करना है, समाकलन करना है। तो इसका रूल क्या बोलता है कि यहाँ पर यदि x होता है तो अंदर भी x वाले ही होना चाहिए, बाकी के जो भी रहेंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो w इक्वल टू हम माइनस में आपका q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बाहर निकल जाएगा। ओनली आपके पास इंटीग्रल में बचेगा 1 में एक्स स्क्वायर और dx। चूँकि इंटीग्रल का ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है तो आपको इसको x को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। तो w माइनस क्यू के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और जब हम इसको ऊपर पहुंचाएंगे तो x की पावर हो जाएगी -2 dx। तो आपको मैंने 11th में फार्मूला इंटीग्रल का एक बताया था, x की पावर n, जो कि अधिकतर लगता है x की पावर n इंटीग्रल में। तो इसका जो फार्मूला आता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो इस फार्मूले का अप्लाई यहाँ पर करना है आपको। तो w इक्वल टू हो जाएगा -q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटीग्रल का चिन्ह हटा देंगे हम और यहाँ पर लिखेंगे x की पावर -2 + 1 और अपॉन में भी -2 + 1। और ये जो इसकी लिमिट्स होती हैं इसको आपको यहाँ पर लगाना है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो w इक्वल टू -q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, वहाँ पर यदि पावर हम माइनस करते हैं तो x की पावर -1 अपॉन में -1 आ जाएगा इन्फिनिटी से r। w ये माइनस माइनस आप प्लस कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, x की पावर -1 बचेगा आपके पास। इसको भी हम अपॉन में वापस ले आएंगे तो q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा आपके पास 1/x। अब आपको दोनों लिमिट्स रख देना है। q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हो जाएगा 1/r -1 में इन्फिनिटी। पहले फर्स्ट वाली लिमिट माइनस लगा के सेकेंड वाली। तो w इक्वल टू q के अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका तो वैसे ही कोई मतलब नहीं, 0 हो जाएगा 1/r। अब हम अच्छे से जानते हैं जो किया गया कार्य जो होता है वही आपका क्या कहलाता है? विभव। तो हम w की जगह वापस क्या लिख सकते हैं? v, और इसको लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q के अपॉन में r। तो ये होता है किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक। और यदि हम वायु या निर्वात की अगर बात करें तो वायु या निर्वात के लिए जो k का मान होता है वो 1 होता है। तो फार्मूला v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q के अपॉन में r। यह आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी की सहायता से आपको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, दो डेरिवेशन है जो कि हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए करे थे, सेम टू सेम वैसे ही हैं। तो वो आपको करना है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। उसमें बस मेन है फार्मूला आपका यहाँ पर ई का लगाया था, यहाँ पर आपको वी का लगाना है। मैं वो करा हुआ भेज दूँगा, लेकिन आपको उसको करके देखना है, वो आपको ही करना है। अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति दोनों ही सिंपल से डेरिवेशंस हैं।